आदर व सम्मान के योग्य अध्यापकगण, आज हम बच्चों के सामने जो आकृतियाँ जो कल हमने की थी उसकी पहचान करना, उनके शेप्स यानी उनका फेसिस, एजिस और वर्टिसिस, जो फेस है, किनारा है, कोना है, उसके सामने जो तस्वीर बनी हुई है उसकी पहचान करना एक ट्रिक्स के माध्यम से सीखते हैं। सबसे पहले जैसे एक हमने फेस यानी किसी भी वस्तु का हमने फेस लिया है, जैसे गोलाकार वस्तु है बॉल, इसका फेस जो सामने बच्चे के सामने दिखाई दे रहा है वह उसका फेस है। तो इसमें कर्व्ड फेस है इसका वाला। क्या इसका किनारा भी है? यानी जैसे हमने देखी नदी, नदी के दोनों साइड जो होते हैं वो किनारे होते हैं, तो क्या ऐसे इसके किनारे हैं? तो कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा, तो बॉल का कोई किनारा यानी एजिस नहीं है। वर्टिसिस जो कोना, जैसे वी शेप से वर्टिसिस जो नीचे का हिस्सा है कोना बन रहा है, तो क्या इसका एक कोना है? इसका कोना भी नहीं है, तो इसका ओनली वन फेस है, वो भी कर्व्ड है। जैसे सेकंड वस्तु हम लेते हैं बॉक्स, हमने कल बॉक्स लिया था, ये किस शेप में है? जैसे बच्चे के सामने जब ये तस्वीर रखते हैं तो ये उसको वर्ग दिखाई देगा, ये वर्गाकार वस्तु है। जब वो देखता है 3D शेप में घुमाकर, तो ये वस्तु हमें इसके फेसिस, इसके वर्टिसिस और इसके सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो फेसिस क्या होता है? जो वस्तु के सामने जैसा चेहरा दिखाई देता है वैसे वस्तु का वो फेस है। तो ये इसका फेस है, तो इसके बैक साइड वाला 2 फेस, 3, 4, 5 और 6। तो क्यूब के कितने फेस हो गए? 6 फेस हो गए। तो हम सीख सकते हैं बच्चे के माध्यम से भी और वस्तु के माध्यम से भी कि इसके ये फेसिस हैं। तो कितने फेस हुए? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एजिस किनारे, अब इसके वस्तु के कितने किनारे हैं? तो किनारे जैसे नदी के किनारे थे वैसे इसके किनारे पता लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी एक बॉक्स के जो वर्गाकार वस्तु उसके कितने किनारे हैं? 12 किनारे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसके जैसे वर्टिसिस कोने, अब कोना का है जैसे वी शेप बन रही है यहाँ पर वी, तो इसका ये कोना है, इस टाइप लेंगे तो ये वस्तु वी शेप बन रही है, यानी ये इसका कोना है। तो इसका कोना कहाँ हुआ? ये। तो बच्चे को यदि वस्तु हाथ में होती है तो पता लगा सकता है कि ये कोना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने कोने हुए? एक घन के, एक क्यूब के 8 कोने हुए। इसी तरह से दूसरी वस्तु लेते हैं हम, जिसको हम एक बॉक्स के रूप में दिखा सकते हैं। ये बॉक्स हमारे सामने, तो ये बॉक्स किस टाइप का है? ये रेक्टेंगल आयताकार का है। अब इसके फेस देखते हैं। फेस की वही पहचान थी, जो वस्तु सामने दिखाई देती है वो इसका फेस है। तो इसका फेस सामने वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कितने फेस हुए? 6। अब उसके बाद इसके किनारे देखते हैं। किनारे मतलब जैसे नदी के किनारे, इसी तरह से इसके किनारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और इसके बाद 9, 10, 11, 12, यानी कितने किनारे हुए? 12। तो इसमें जो वर्गाकार वस्तु थी, घन था, उसके भी वही फेस, वही एजिस और वही वर्टिसिस मिले, 6, 12 और 8। इसी तरह से इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस है, वही हमने देखा कि इसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और वो वर्ग जो था जिसको हम घन बोल रहे थे उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसके कोने और किनारे का हमें अच्छे से पता लगा। अब उसके बाद जैसे एक छोटी इंक की डब्बी है, उसको हम देख सकते हैं, ये किस शेप में आपको दिखाई दे रही है? यह भी रेक्टेंगल शेप में है, आयत। जैसे इसको देखेंगे तो क्यूबॉइड घन का घनाभ आकृति में है। तो इसके फेस देखते हैं, तो फेस बच्चा देखता है, पहचानता है कि ये इसका फेस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसके कोने कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके किनारे कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो किसी भी वस्तु को हम सामने लेकर बच्चे को उसके सतह का, एजिज जो किनारे का और वर्टेक्स कोना, उसका ज्ञान अच्छे से करवा सकते हैं। तो वस्तु साथ में लेकर हम और अच्छे से एक जॉयफुल एक्टिविटी में सिखा सकते हैं।